बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। आपने मेरे साथ 9 चैप्टर्स को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 विच इज अबाउट आवर फेस्टिवल्स। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं ना दोस्तों, जैसे दिवाली, होली और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स। आज हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो वी विल रिकॉग्नाइज various festivals which we celebrate in our community. We will also try to understand the significance and the customs associated with each festival. हम ये भी समझेंगे कि हमारे लिए फेस्टिवल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और क्या उनके पीछे कस्टम है, हम उन्हें क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, we will also try to develop respect and appreciation for our cultural diversity. हम ये भी समझेंगे बच्चों कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर की जो फेस्टिवल्स हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा जो फेस्टिवल्स का जो एंजॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो लेट अस टॉक अबाउट द चैप्टर हाईलाइट। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड विल टॉक अबाउट द नेशनल फेस्टिवल। बच्चों, हम समझेंगे कि आपका रिलीजन के बेस पे कौन से फेस्टिवल्स हम मनाते हैं और हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल कौन कौन से हैं, जिसके हम इस चैप्टर में समझेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। तो बच्चों, फेस्टिवल्स आर द मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड फन। जब हम फेस्टिवल्स को बहुत ही ज्यादा जॉय और खुशी के साथ मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ये सारे फेस्टिवल्स को हम बहुत धूमधाम से और बहुत खुशी से मनाते हैं। सारी फैमिली इकट्ठे होकर मनाती है। We celebrate many festivals as I mentioned. So there are two kinds of festival बच्चों, दो तरीके के फेस्टिवल्स हैं। अगर हम अपने फेस्टिवल्स को किसी कैटेगरी में डिवाइड करें तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब है बच्चों जो कि किसी रिलीजन की वजह से आप उस फेस्टिवल को मना रहे हो, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उस रिलीजन की वजह से आप उस फेस्टिवल को मना रहे हो। और नेशनल फेस्टिवल का मतलब है बच्चों जो पूरा राष्ट्र एक साथ मनाता है, जैसे कि गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, एंड विल टॉक अबाउट इट मोर इन दिस चैप्टर। शुरू करें बच्चों। जो पहले समझते हैं हमारे रिलीजियस फेस्टिवल, उससे पहले हम देखेंगे इस चित्र को। विल लुक इनटू दिस पिक्चर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ दिवाली सेलिब्रेशन। सो यू कैन सी अबाउट द दिवाली फेस्टिवल। This is one of the most joyous festival we celebrate. People belonging to different religions celebrate different religious festival. Different religion के लोग different festival celebrate करते हैं, जैसे हिंदू दिवाली, होली मनाते हैं, क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं और ईद जो है वो मुसलमान मनाते हैं, गुरुपुरब सिख मनाते हैं। तो हर एक रिलीजन का एक अपना रिलीजियस फेस्टिवल होता है, जैसे उस रिलीजन के लोग बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल हम स्पेशल कपड़े पहनते हैं, हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम स्पेशल फूड खाते हैं। हम दिवाली पे डिफरेंट फूड खाते हैं, होली पे डिफरेंट फूड खाते हैं, स्पेशल खाना बनवाते हैं, स्पेशल पकवाने खाते हैं। हम फेस्टिवल के दिन हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, दिवाली गिफ्ट्स, बहुत सारे और भी डिफरेंट। हम क्रिसमस गिफ्ट, आपके दिवाली और न्यू ईयर हम एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं, जैसे कि आपके दिवाली गिफ्ट्स और आपके न्यू ईयर और क्रिसमस डे पे आप जो गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को देते हैं। सो इन फेस्टिवल के दौरान हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, दोस्तों को गिफ्ट देते हैं और हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने फेस्टिवल को मनाते हुए। वी हैव लॉट्स ऑफ फन। हम बहुत मजे से, बहुत खुशी से अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं, है ना दोस्तों। हम अपने बहुत खुशी से, बहुत मन से अपने सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं, बिकॉज उस दिन हम सारी फैमिली एक साथ होकर, सारे दोस्त एक साथ होकर उस फेस्टिवल को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और अगले साल का वेट करते हैं जब वो फेस्टिवल दोबारा आए। सो अगर हम रिलीजियस फेस्टिवल की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा मनाने वाला रिलीजियस फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली के दिन जो हमारे हिंदुओं के लिए स्पेशली मेन फेस्टिवल होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे लाइट्स की फेस्टिवल भी कहा जाता है, बिकॉज इस दिन हम बहुत ज्यादा
दिए से डेकोरेशन करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, जिससे हर चारों ओर सिर्फ रोशनी नजर आती है। पीपल अपने घर को, जो लोग हैं वो अपने घर को पेंट भी कराते हैं, अच्छे डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं। पर उस दिन, दिवाली के दिन, लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ कही जाती हैं। सो बच्चों उस दिन सारे जो दोस्त रिश्तेदार एक दूसरे को मिठाई एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट देते हैं। दिवाली हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है, बिकॉज इस पूरे साल लोग दिवाली का वेट करते हैं कि जब दिवाली आएगी तो हम इस तरीके से इसको एंजॉय करेंगे, इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करेंगे। और बच्चे जो है वो पटाखे जलाते हैं दिवाली के दिन। नेक्स्ट फेस्टिवल इज योर होली। जैसे दिवाली हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं बच्चों, in the similar manner we also celebrate होली with lots of joy। बहुत ही ज्यादा खुशी से हम होली को भी मनाते हैं। इट इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसके अंदर जो है हम जनरली ये मार्च में मनाया जाता है, जब स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है, जब स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है। और इस दिन हम सारे एक दूसरे के ऊपर पिचकारियों से कलर फेंकते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गुजिया खिलाते हैं। इस तरीके से हम होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चे कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को कलर लगा के खुशी से। जैसे बच्चे कितनी खुशी से इस पिक्चर में एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब भी होली मनाते हैं। नेक्स्ट आपका रिलीजियस फेस्टिवल है बच्चों ईद अल फितर, जो कि जनरली आपके मुस्लिम लोग मनाते हैं। वो उनका मेन फेस्टिवल होता है। इट कम्स एट द एंड ऑफ द रमजान फास्टिंग। एक महीने की रमजान फास्टिंग के बाद ये ईद अल फितर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है मुस्लिम्स के अंदर। नमाज ऑफर करने के बाद एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और एक दूसरे को सेवैयां खिलाकर इस रिलीजियस फेस्टिवल को मुस्लिम एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है उनके रिलीजन में। इफ आई टॉक अबाउट द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल विच इज क्रिसमस, जो अब सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल नहीं रह गया है, जिसे हम सब लोग मनाने लग गए हैं, विच इज क्रिसमस। क्रिसमस जो है वो वैसे क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल होता है, जो अब सारे धर्म के लोग मनाना शुरू कर चुके हैं। जनरली इट इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर, जिसे मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे। उस दिन लोग क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से डिफरेंट तरीके से सजाते हैं और बहुत ज्यादा पुडिंग्स और केक्स बना के एंजॉय करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल, जो कि क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल है बच्चों गुरु पूरब, जो कि हमारे सिख रिलीजन के लोग मनाते हैं बड़े धूमधाम से। ये उनका मेन फेस्टिवल होता है, जो कि आपके गुरु नानक देव जी के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन जो सिख हैं वो सारे गुरुद्वारे इसको, अपने गुरुद्वारों को और अपने घरों को लाइट से सजाते हैं और गुरुद्वारे में जाकर प्रे करते हैं, लंगर बांटते हैं। इस तरीके से वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। सो ये थे आपके रिलीजियस फेस्टिवल। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आपके नेशनल फेस्टिवल्स की। जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल फेस्टिवल का मतलब होता है जो पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है। जैसे कि गांधी जयंती, आपके इंडिपेंडेंस डे, आपका रिपब्लिक डे। ठीक है बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। जो देश के सारे व्यक्ति, जो देश के सारे सिटीजन सेलिब्रेट करते हैं, हम उसे नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। दे हेल्प अस रिमेम्बर आवर हिस्ट्री। इस दिन हम अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को याद करते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हर रिलीजन के, हर कम्युनिटी के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इसीलिए हम इसे नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंस डे, हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। बहुत धूमधाम से हम झंडा फहराते हैं और सब एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं और याद करते हैं अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को। सो बच्चों, इन एवरी ईयर अगस्त में हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जहां हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो दिल्ली के रेड फोर्ट पे होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल इज योर रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं,
जहां पूरा देश जो है वो अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करता है और जो प्रेसिडेंट है वो कर्तव्य पथ पर अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं और उस दिन वो सल्यूट करते हैं हमारी परेड्स को और बहुत सारे स्टेट्स के टैबुले भी उस दिन निकलते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपनी अपने क्रिएटिविटी को टैबुले और के द्वारा दर्शाते हैं। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं रिपब्लिक डे के दिन। इस तरीके से पूरा देश इस नेशनल फेस्टिवल को एंजॉय करता है। अगर मैं बात करूं अगले नेशनल फेस्टिवल की विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज गांधी जयंती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल है हमारे देश का, जब हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन। ठीक है, ये इनके बर्थडे पे दिन हम मनाते हैं एंड ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल है इंडिया का, बिकॉज हमारे जो जिसने हमें फ्रीडम दिलाया ये उनकी बर्थडे होती है। तो पूरा देश इसे बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाता है। सारे जो बड़े नेता होते हैं वो उस दिन गांधी जी की समाधि पे जरूर जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। सो स्टूडेंट्स, you have understood about the religious and the different kinds of national festivals in this chapter. I hope you understand this and we will meet in the next session. Till then, please take care of yourself. Thank you so much.